सेल्फ लव, यानी खुद से प्रेम करना, खुद को प्रेम करना, खुद को समझना और दूसरों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना। कोई भी महान शख्सियत जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है वो हमेशा सेल्फ लव पर बहुत इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन कुछ लोग सेल्फ लव को भूल ही जाते हैं। जैसे कि हम महिलाएं, हमारा मेन मकसद होता है अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, हम पूरे दिन भर उन्हीं की खुशी में लगे रहते हैं, हमारी अपनी कोई खुशी ही नहीं होती। हम सोचते हैं हमारे बच्चे खुश तो हम खुश, हमारे इन लॉज खुश तो हम खुश, हमारे हस्बैंड खुश तो हम खुश। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि हम बहुत ही हताश, निराश और डिप्रेस फील करते हैं। तब हमें लगता है हमने लाइफ में क्या अचीव किया, क्या हम इस लायक नहीं थे कि हम कुछ अचीव कर पाते, या वाकई में हम में कोई काबिलियत ही नहीं थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो एकदम से उठ खड़ी होती हैं और सोचती हैं नहीं, अभी अंत नहीं है, हम कुछ अचीव कर सकते हैं, और वे अचीव भी करती हैं। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये होती है क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कहीं ट्राई करें भी तो हमें मौका मिलेगा क्या, या कुछ ऐसी होती हैं उनका क्वालिफिकेशन उतना नहीं होता, तो वो वहां पर सोचती ही रह जाती हैं कि आगे हम क्या करें। लेकिन इस सब का सॉल्यूशन मेरे पास है, ग्लोबल वुमेन पावर, an organization which work for each and every woman who want to establish themselves. We try to make them financially independent, mentally strong, and help them to love themselves. यानी ग्लोबल वुमेन पावर हर उस एक महिला के लिए कार्य करती है जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहती है। इसी कार्यक्रम में आगे हम बढ़ते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की जो गेस्ट हैं वे हैं मिस निशा वर्मा। मिस निशा वर्मा सेल्फ लव, डेडिकेशन, मोटिवेशन सबका एक अद्भुत नमूना है, या आप कहो एक अद्भुत उदाहरण है। आइए हम जानते निशा जी से, निशा जी के सफर के बारे में। हाय निशा जी, वेलकम यू। या Thank you so much. Thank you so much for your kind words. And I completely agree जो आपने अभी बोला, what you have just said, what you have just shared with us, जो भी आपने बोला उससे मैं completely agree करती हूँ self love के बारे में. But before starting, I would like to thanks to you, Nalini, and Team Global Women Power India for having me here and for providing me this opportunity to share my thoughts and experience over here with our audience. Thank you so much. निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सो या सेल्फ लव के बारे में जो आपने बोला, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। हम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, एंड स्पेशली द विमेन, हमारी शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बिफोर मैरिज थोड़ा सा हम फिर भी अपने ऊपर ध्यान देते हैं, यू नो, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो शादी के पहले हम लड़कियां जो होती हैं अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होती हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड होती हैं। बट समवेयर शादी के बाद एंड व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, उसके बाद कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो होम मेकर हैं और जो इन सारी जिम्मेदारियों में, इन लॉज की जिम्मेदारियों में, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में खुद को भूल जाती है। उनको लगता है कि हाँ, आपने जो बोला लाइक कि हमारी फैमिली खुश तो हम भी खुश। सो या हमारी खुशी का क्या, फिर हमारे बारे में कौन सोचता है? अगर हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचने आएगा? एंड आई बिलीव कि आपसे कोई भी ये नहीं कहने आएगा कि तुम अपने लिए खड़े हो जब तक कि आप अपने लिए खड़े नहीं होते हो, किसी भी वे में, किसी भी मैनर में। चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर के हो, चाहे वो फिटनेस को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी रूटीन को लेकर, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, मैं उन सभी को एक के बारे में ये चीज बोल रही हूँ कि जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आई बिलीव कि शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको ये बोलेगा, और अगर बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, इफ यू आर ब्लेस्ड विद सच अ गुड पीपल और फैमिली जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। बट अल्टीमेटली सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपको कोई एक दिन बोल देगा कि आप ये चीज करो, आपको कोई 2 दिन बोलेगा आप ये चीज करो, आपको कोई 3 दिन बोलेगा,
बट जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगे कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, इन टर्म्स ऑफ माई हैप्पीनेस, मुझे अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने कंटेनमेंट के लिए कुछ करना है, तब तक आई थिंक जो लोग आपको मोटिवेट करने वाले भी होंगे वो भी शायद ये सोचे के पीछे हट जाएंगे कि शायद इसका इंटरेस्ट नहीं है, शायद मैं इसे फोर्स कर रहा हूँ, या मे बी उसका इंटरेस्ट होगा तो वो खुद आगे बढ़ेगी। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि सेल्फ लव इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाता है, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कुछ कोई मिल जाता है इस तरह का, देन यू आर ट्रूली ब्लेस्ड कि आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं। बट समवेयर आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए, आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बस जो भी मैंने अभी बोला कि हाँ, हमें अपने लिए खुद को खुद के लिए खड़े होना। अब आप ये समझ लीजिए कि मुझे मान लीजिए कि आप किसी का लाइक कुछ भी होता है, किसी भी रीज़न से आपकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। एम आई ऑडिबल नाउ? या किसी भी रीजन से आपकी चीजें पीछे छूट जाती हैं तो होता क्या है, एंड में क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, समवेयर आप खाली खाली फील करते हो कि हाँ भाई, मैं ये करती थी जो अब नहीं कर पा रही। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि जो हमसे बेहतर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, समवेयर हम कुछ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं, हमारे अंदर वो अनसेटिस्फैक्शन आने लगता है कि हम केपेबल होते हुए भी, हम काबिल होते हुए भी, टैलेंटेड होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें अपने लिए कुछ करके ज़्यादा खुशी महसूस होती है। माना कि दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं। दूसरों के लिए कुछ करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एंड आई आल्सो बिलीव दैट दूसरों के लिए करके बहुत खुशी होती है। बट अगर आप अपने आप को ही भूल जाओगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करोगे और अपनी चीज़ों को बहुत पीछे रख के छोड़ दोगे, तो टाइम बाय टाइम स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत खुशी मिले कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक अच्छी बहू बन गई, मैं एक अच्छी वाइफ बन गई, मैं एक बहुत अच्छी मदर बन गई, ये होना बहुत अच्छी बात है। आप अगर ऐसा कर रही हैं, कर पा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है बीइंग अ वुमन। बट आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको अपने लिए भी खड़े होना चाहिए। तो आप इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरे साथ साथ जो भी ऑडियंस अभी देख रही है मुझे, मुझसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कर लेती हो तुम इतना, या तुम मतलब कैसे कर पाती, मुझे तो टाइम ही नहीं होता है ना, मेरे तो बेबी हैं दो, या मेरा हस्बैंड घर पे रहते हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि हम सभी को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स दिए हैं। हम उसको किस तरह से अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं, अपने लिए किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है, किसी के पास भी 26 घंटे नहीं है, ना ही कोई सुपर वुमन है आज के टाइम में। ये हमारे ऊपर है कि हमको कैसे बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलना है। हमारे पास जो 24 आवर्स हैं, हमको उसी में अपना टाइम मैनेज करना है इस तरह से कि हमारे ऊपर स्ट्रेस ना आए, ओवर हम एग्जॉस्टेड भी ना हो कि हम इन चीजों के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमें परफेक्ट दिखना है, हमें परफेक्ट करना है सब कुछ, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। थिंक अबाउट इट, अपने रूटीन के बारे में सोचिए कि मेरा ये से ये टाइम है, मेरा ये रूटीन है, मैं इस रूटीन में ये कर सकती हूँ और इस तरह से मैं चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। और रूटीन भी टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी लास्ट मंथ तक बच्चों के स्कूल्स नहीं थे या कुछ ब्रेक मिला हुआ था, है ना? तो हमारी लाइफ थोड़ी-सी सेटल डाउन थी कि चलो भई हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं या इतने ही काम हैं अभी अभी हमें करने के लिए। बट जैसे ही बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए, तो फिर से वो एग्ज़ॉशन पेरेंट के ऊपर आने लगा कि भई अब बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए, हमें उसी बीच में अपने घर के भी काम करने हैं, हमारा पर्सनल काम भी करना है। अगर हम वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं या बहुत सारी लेडीज़ हैं जो होम मेकर भी हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमें काम निपटाने हैं सारे। और इसके साथ-साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स आवर चाइल्ड और हस्बैंड और फैमिली, जिनके साथ भी आप रहते हो, इन-लॉज़ के साथ रहते हो या जो भी, तो हमें उसको भी कंप्लीटली निभाना है।
तो ये सारी टाइम मैनेजमेंट की चीजें होती हैं जो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि हाँ, आप टाइम मैनेज करो, आप इस तरह से सोचो, अपने दिन के बारे में सोचो, अपने रूटीन के बारे में सोचो। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकती हूँ, बट अल्टीमेटली उस रास्ते पर चलना आपको है। आपको सोचना है कि मेरे पास कितने घंटे हैं, मैं किस तरह से चीजें सुबह से उठकर करती हूँ, और उसके बाद मुझे किस तरह से अपने दिन को प्लान करना है। अपने दिन को प्लान करिए, अपने वीक को प्लान करिए, अपने मंथ को प्लान करिए। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी आप मेंटली प्लान कर सकते हैं, आप एक डायरी ले सकते हैं, आप प्लान करिए। आपके जो फ्यूचर प्लान्स हो, आप इवन वो भी प्लान कर सकते हैं कि मैं एक दिन ये करना चाहती हूँ। तो इस तरह से चीज़ों को प्लान करने में कोई बुराई नहीं है। चीज़ें जब यू नो क्या बोलते हैं, व्यवस्थित तरीके से होती हैं तो ज़्यादा अच्छे से होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि चीज़ों को व्यवस्थित अरेंज करने की कोशिश करिए। इधर-उधर जो चीज़ें मेसी प रहती हैं हमारी लाइफ में, तो उनको थोड़ा-सा अरेंज करने की कोशिश करिए, बैलेंस करने की कोशिश करिए, एंड आई एम श्योर कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएँगे। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, आई एम श्योर कि एक बार अगर वो टाइम मैनेजमेंट करने लगेंगे, करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनको अपने लिए भी टाइम मिलने लगेगा। जी। जी, तो यही। जी, निशा जी, मैं हम लोग हाँ जी। हाँ, निशा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअली आप यूट्यूबर हैं, आप वी ब्लॉगर हैं। हाँ जी। तो आप ये मतलब यूट्यूबर और वी ब्लॉगर ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं या सेम हैं? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यूट्यूबर समथिंग कुछ और है और वी ब्लॉगर कुछ और है। तो हाँ ये जी। सेम है कि अलग है? यूट्यूबर एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर होता है जो कंटेंट्स क्रिएट करता है, वीडियोस क्रिएट करता है। मतलब अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो मतलब एकदम कट टू कट लाइन वाइज कि भाई यूट्यूबर ये होता है, ब्लॉगर ये होता है। ठीक है, तो हम्म, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यूट्यूबर जो होता है अपनी जो आपका जो कैटेगरी है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया, जो आपका जॉनर है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे यूट्यूब के जॉनर्स होते हैं, है ना। तो पर्टिकुलरली यूट्यूब के लिए ही वो वीडियोस क्रिएट करता है फ्रिक्वेंटली। मतलब जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने होते हैं और आप यूट्यूब के लिए ही वीडियोस अपलोड करते हो। लाइक जो भी आपकी कैटेगरी होती है, ब्यूटी हो गया, फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, किसी का कुकिंग का चैनल है, आपने देखा ही होगा आजकल डीआईवाई चैनल्स भी हैं, और बहुत सारे आजकल तो मीडिया पेजेस भी यूट्यूब पर हैं, न्यूज चैनल्स हैं, इवन सेलिब्रिटीज आर आल्सो ऑन यूट्यूब, है ना। तो इस तरह के जो आप अपनी कैटेगरी एक ढूंढ लेते हो कि मेरा इसमें एक इंटरेस्ट एरिया। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी एक कैटेगरी ढूंढ ली कि स्किन केयर, ब्यूटी एंड फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे और यूट्यूब पर मिलेंगे, एंड फ्रीक्वेंट वीडियोस मुझे अपलोड करने होते हैं। एंड बात करते हैं अगर हम ब्लॉगर की, तो ब्लॉगर जो होता है वो अपने डेली टू डे टू डे लाइफ के, अपने थॉट्स के और अपनी जो भी पर्सनल चीजें होती हैं उनको शेयर करता है, एंड उनसे अपनी ऑडियंस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, अपने थॉट्स को अपने ऑडियंस तक पहुंचाता है। एंड ब्लॉगर सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। जैसे हमने बोला, यूट्यूब वाला जो यूट्यूबर होता है वो सिर्फ यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करता है, बट ब्लॉगर जो होता है, ब्लॉगर इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ वीडियो ब्लॉगर। तो जो ब्लॉगर होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने वीडियो शेयर कर सकता है यूट्यूब के अलावा, एंड बेसिकली इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद देयर ऑडियंस। So this is the main difference between the YouTuber and the vlogger. ओके। निशा जी, जैसे हमारी ऑडियंस है उनमें से बहुत से लोग होंगे जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो जी। यूट्यूबर बनने का प्रोसेस उनकी मतलब वो कैसे इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एक यूट्यूबर बन सकते हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं? यूट्यूबर बनना तो बहुत आसान है, बट उसको कैरी करना काफी मुश्किल है। जैसा कि अगर मैं सिंपल स्टेप्स में अगर सिर्फ यूट्यूबर बनने की बात करूं कि भाई यूट्यूबर ऐसे बनते हैं, तो कोई भी बन सकता है। मैं बन गई, आप भी बन सकते हो, आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो सिंपल स्टेप्स में। अगर मैं सिंपल 10 स्टेप्स में बोलूं या 7 to 8 स्टेप्स में बोलूं, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आप जब भी किसी अपने एंड्रॉइड फोन से या जिस भी फोन से या लैपटॉप से लॉग इन करते हो, यूट्यूब देखते हो पहली बार, तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसके थ्रू ही आप यूट्यूब पर वीडियोस देखना चालू करते हो, राइट। तो वो आपकी जो ईमेल आईडी पिक कर लेता है, ठीक है। अभी क्या हो, आप प्राइवेट सेटिंग्स में हो कि अभी आप देख रहे हो या आप कुछ भी अपलोड करते हो तो वो शायद प्राइवेट ही रहेगा वीडियो। बट अभी आप क्या करोगे कि अगर किसी को यूट्यूबर बनना है, हम में से जितनी भी ऑडियंस देख रही है, जो भी विमेन देख रही हैं, लेडीज देख रही हैं, अगर उनका कोई इंटरेस्ट एरिया है कि वो यूट्यूब पर आना चाहती है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप भी यूट्यूब पर आ सकते हो। अपनी
फ़ोन के क्रोम में जाइए या लैपटॉप से लॉगिन करिए और यूट्यूब पर जाकर के उसकी सेटिंग्स को बदल करके जो सेटिंग्स होती है उसको प्राइवेट से पब्लिक कर दीजिए। आपका जो सेटिंग्स होती है जैसे ही आप पब्लिक करोगे तो आपका चैनल पब्लिक हो जाएगा। मतलब अब जो आप वीडियोज़ अपलोड करोगे वो हर कोई देखेगा। मतलब जिस जो भी आप चाहे वो 1 मिनट का वीडियो अपलोड करो, चाहे वो 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, दैट इज़ विजिबल टू एवरीवन, ठीक है? एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया, अब आप एक यूट्यूबर बन गए, आपने चैनल क्रिएट कर लिया, आपने अपने चैनल को एक नाम दे दिया, जो भी आपके माइंड में था, जो भी आपके कैटेगरी जो मैंने अभी बात करी फैशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, जैसे कुकिंग चैनल्स के नाम होते हैं, कुक विद जो भी नाम है, राइट? अगर मेरा कोई कुकिंग चैनल होता तो मैं शायद रखती कुक विद निशा। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को और इस तरह से जो भी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ भई ये एप्रोप्रिएट नेम रहेगा मेरे चैनल का, तो आप चैनल को नाम दीजिए, उसके बाद स्टार्ट अपलोडिंग। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टैक्टिक्स होते हैं, एसईओ जिनको बोलते हैं हम, सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? कुछ टैग्स वगैरह होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको टाइटल ऐसा डालना है कि जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम बाय टाइम धीरे-धीरे जब आप सीखते हो, यूट्यूब पर और वीडियोज़ देखते हो कि हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, तब ये चीज़ें आपको मालूम पड़ती हैं कि हाँ, ये इन चीज़ों की भी इम्पोर्टेंस है। आपने वीडियो तो डाल दिया, बट वीडियो के अलावा भी आपकी कुछ टैक्टिक्स होती है कि मेरा वीडियो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके बाद आप अपलोड करना चालू करते हो एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्रीक्वेंट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद आप 1 महीने बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हो। सो अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनो तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, आपको फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करने होंगे अपनी कैटेगरी से रिलेटेड एंड ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि आजकल ट्रेंड में क्या है बिकॉज ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी हो, आप ब्यूटी फैशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें आपको लग रहा है कि ये चीज आजकल ज्यादा सर्च की जा रही है, तो आप उसी से रिलेटेड वीडियोस डालने शुरू करिए। ये चीजें हो गई। देन कुछ चीजें होती, कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, तो कपड़े अगर आप सेल करोगे तो पहले आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे ना सेल करने के लिए। तो कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में लगता है, तो कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट इसमें भी लगता है। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का फोन है तो आप फोन से भी वीडियो शूट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डीएसएलआर से करते हो तो वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है एंड क्वालिटी मैटर्स ऑन यूट्यूब। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है वीडियोस की तो जो ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट होती है, भले आपका जॉनर कुछ भी हो, भले आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, फैशन हो, लाइफस्टाइल हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, बट अगर आपकी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है। एंड देन इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है, ऐसा बिल्कुल भी आसान नहीं जो लोग सोचते हैं कि बस यूट्यूब पर वीडियोस तो डालती रहती है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब बहुत ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब पर वीडियोस डालना बहुत आसान है। लाइक एनी अदर फुल टाइम जॉब, किसी भी अगर हम फुल टाइम जॉब की बात करें तो सेम यूट्यूब भी है, आपको बहुत सारा वक्त देना है, इवन आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, डिपेंड्स कि आप किस चीज से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने किया है इन्वेस्टमेंट, मैंने लैपटॉप लिया है सिर्फ यूट्यूब पर्पस के लिए, मैंने डीएसएलआर लिया सिर्फ यूट्यूब पर्पस के लिए, मैंने रिंग लाइट ली, इतना लाइटिंग सेटअप बनाया, जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो चीजें बहुत आसान लगती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है जो काला होगा तो कौन देखना पसंद करेगा, उसमें लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी, ब्लरी वीडियो होगा, उसके पिक्सल्स खराब होंगे, आप बताइए अगर आप ऑडियंस होंगी तो क्या आप देखना पसंद करेंगी ना लेनी? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देन हो गया आपका, ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी हो गई, ये सारी चीजें आपको करनी है, फ्रिक्वेंटली आपको लोगों से कनेक्ट भी करना है, आपको लोगों से कैमरा शाय हम सभी होते हैं, हम सभी का पहला टाइम होता है कि भाई हम कैमरे पर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा ही होती है, तो वो भी धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। जब आप एक वीडियो अपलोड करोगे अपना और 15-20 वीडियोज़ के बाद आप अपने अपने खुद वीडियोज़ को देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं पहले से बेटर हूँ। जब आप अपना फर्स्ट वीडियो देखोगे कि मैंने वो पहले अपलोड किया था और आज ये मेरा रिसेंट वीडियो है, तो आपको खुद वो चेंजेस नज़र आ जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कैमरे के सामने, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको एक ग्रूम करने का भी काम करती हैं। आप दूसरों को तो नॉलेज दे ही रहे हो, बट आप अपने ऊपर भी आप काम कर रहे हो, समवेयर आप भी अच्छे आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप ग्रूम कर रहे हो एक तरीके से।
तो जैसे बोलते हैं ना कि आप कुछ करके ही सीखते हो, तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सिर्फ देखना काफी नहीं होता, करना भी काफी होता है। करना भी बहुत जरूरी है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, देन गो फॉर इट। ये कभी ऐसा मत सोचो कि बहुत लेट हो चुका है, या मेरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, या मैं बहुत लेट हो चुकी, मेरी ये एज हो गई है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों में ये भी होता है कि भाई मैं तो इतनी, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो फिर अब मैं कैसे यूट्यूब पर आ सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे उससे आपको 1% भी मैटर नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, आपको किसमें खुशी मिलती है। अगर मैं सिर्फ अभी यूट्यूब की बात कर रहे हैं जैसा कि हम लोग, तो आपको अगर यूट्यूबर बनना है तो आप बनिए, आपको किसी ने रोका नहीं है, और लोगों के ओपिनियन को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर, और जो लोग आपको एनकरेज करते हैं उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, हाथ आगे देकर ऊपर उठाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो जो आपको हाथ देकर ऊपर उठा रहा है, तो उससे उठने की कोशिश करिए, ना कि पीछे देखिए कि मुझे गिरा कौन रहा है। जी। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स यूट्यूबर बनने के। एंड ब्लॉगर भी सेम चीज़ है। ब्लॉग्स में आपको डेली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। अभी आप जैसे देखोगे कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर, वो एक किसी टॉपिक को लेकर के होती है। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज मैं ये स्किन केयर के बारे में बताऊंगी, या आज मैं ये प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में बताऊंगी, ठीक है। वो एक एक हो गया कि हाँ भाई, स्पेसिफिकली मैंने इस प्रोडक्ट के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। फिर मुझे रिक्वेस्ट आने लगी, दीदी आप अपना कुछ शेयर किया करो। बहुत सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड थे, मुझसे सब्सक्राइब किया हुआ था, जिन लोगों ने सब्सक्राइबर्स थे, वो इंस्टाग्राम के थ्रू या जो भी, तो उनको लगता था, मैं जैसे छोटी छोटी स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया करती थी, तो बहुत सारे लोग बोलते दी आप एक प्रॉपर ब्लॉग बना दो, यदि आपने जो ये जो आपकी यूट्यूब से हटकर जो लाइफ है आप उसको शेयर करो, आप घर में कैसे रहती हो। बस मैं, मेरी आदत है, मैं कुकिंग बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, तो मैं फोटोज वगैरह अपलोड करती थी इंस्टाग्राम पर, तो बहुत सारे लोग वो भी देखना पसंद करते थे कि अरे आपको तो कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो आपने ब्लॉग शेयर किया करो, आज आप क्या बना रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा हटके एक एडिशनल चीज हो जाती है कि आप यूट्यूब पर तो वीडियोज बना ही रहे हो, प्लस लोग अगर आपको पर्सनली जानना चाहते हैं, पर्सनली देखना चाहते हैं कि आप रियल लाइफ में कैसे हो, तो इन चीजों के लिए मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया कि हाँ भाई, लोग मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि आप एक ब्लॉग चैनल बना लो। सो फाइनली मैंने बना लिया। जी। निशा जी, जैसे कि आपने कहा कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत लगती है। जैसे आपने यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट की, लेकिन जैसे आज आपके अराउंड 8000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। तो आप बिल्कुल। आपने काफ़ी कुछ फेस भी किया होगा, काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा, लोगों की बहुत सी बातें सुनी भी होंगी, नेगेटिव थॉट्स भी सुने होंगे, पॉजिटिव भी होंगे कई लोग। तो आपने क्या-क्या फेस किया उस दौरान? फॉर्चुनेटली किसी का नेगेटिव कमेंट मुझे सामने से तो नहीं आया, और ना ही किसी ने मुझसे सामने से बात करी इस तरह के। जितने भी लोग मिले मुझे, बहुत ही पॉजिटिव लोग थे, बहुत ही एनकरेजिंग लोग थे, और ये लोग ही थे जिन्होंने मुझे कहीं कहीं मतलब काफी हद तक मोटिवेट किया कि तुम कुछ करो अपने लिए। जैसे लोग बोलते तुम मेकअप बहुत अच्छा करती हो, तो किसी ने ये नहीं बोला डायरेक्टली कि तुम यूट्यूब चैनल बना लो, ये मेरा खुद का मन आया कि मैं बना लेती हूँ। तो जैसे लोग बोलते थे, अप्रिशिएट करते थे कि तुम मेकअप बहुत अच्छा करती हो। सामने से भी लोग फोटोज में, वीडियोज में दिखना एक डिफरेंट चीज होती है, बट जब सामने से लोग आपको देखते हैं, जब देखते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तो बहुत सारे लोग सामने से बोलते थे कि तुम्हारा लाइनर बहुत अच्छा लगा है, तुम्हारा मेकअप ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कॉम्प्लीमेंट देते थे। तो इस तरह से मेरे माइंड में आया कि जो चीज मेरे में अच्छी है, क्यों ना उसको और अच्छा बनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यूट्यूब मेरे दिमाग में वहां से आया कि हाँ, एक ये तरीका हो सकता है लोगों तक पहुंचने का, टू रीच आउट पीपल, टू रीच आउट ऑडियंस। और जहां तक हम बात कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स की, आसान तो बिल्कुल कोई भी सफर नहीं होता। आप अगर मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो, तो आप अगर कुछ सालों के बाद अगर आप किसी लेवल तक पहुंच जाते हो, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हो, तो लोग आपका सिर्फ स्टैब्लिशमेंट देखते हैं कि भाई आज ये इतनी अच्छी बिजनेस वूमन बन गई है, या आज इसका इतना अच्छा बिजनेस बन गया, या आज ये इस फील्ड में सक्सेसफुल है। लेकिन वहां तक आने के लिए आपने कितने स्ट्रगल किए, ये आपके अलावा शायद ही कोई जानता हो, या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स ही, जो आपके क्लोज वंस होते हैं, वो ही जानते हैं। एंड सबसे ज्यादा तो आप ही जानते हो कि आपने क्या किया है। तो आसान मेरे लिए भी नहीं था, बिकॉज जीरो से स्टार्ट किया था। मैं भी बहुत नई नई थी इस चीज में। ऐसा नहीं कि मैं कोई इसमें सर्टिफिकेट लेके आई हूँ यूट्यूबर बनने का। मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा, एक वीडियो अपलोड किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। जो मैं सोचती थी कि हाँ, ये चीज मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, इस तरह से मैं खुद इम्प्रूव करती थी कि हाँ, मुझे खुद को ये चीज अच्छी नहीं लग रही, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये चीजों को
इम्प्रूव करूंगी और अच्छा करूंगी। तो इस तरह से मैं वीडियो पर वीडियो देखती थी, उनसे उनको एनालाइज करती थी कि क्या मैं इसमें सही कर सकती हूँ, क्या इसमें और बेटर हो सकता है, या इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या इस वीडियो में वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसको नेक्स्ट टाइम से मुझे सुधारना है, या इस वीडियो में मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, मुझे इस चीज को भी इसके ऊपर वर्क करना है। तो इस तरह से मैं वो चीजें करती थी। प्लस कुछ चीजें होती हैं जो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट लगता है और लोगों को जानना जरूरी है। बिकॉज यूट्यूब एक बहुत बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया है, जिसमें लगता है कि भाई ये आ गई वीडियो पर, बट उसकी जो रियलिटी है ये कि आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने चीजें इन्वेस्ट करी, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो जुटाए कि हाँ इन इन चीजों की मुझे जरूरत पड़े। एकदम से स्टार्टिंग से मैंने नहीं शुरुआत करी, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने फोन से शुरुआत करी, मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू किया, फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे इसी में कंटिन्यू करना है। तब मैंने धीरे धीरे चीजें लेनी शुरू करी कि भाई अब मुझे इस चीज की जरूरत हो रही है, मुझे मुझे एडिटिंग करनी है तो मुझे लैपटॉप की जरूरत होगी, मुझे एक अच्छी रिंग लाइट चाहिए होगी, मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए होगा, सारा सेटअप चाहिए मुझे। मैं इस तरह की काम चलाऊ टाइप्स वीडियो नहीं बना सकती, मुझे एक अच्छी हाई क्वालिटी का वीडियो बनाना है। सो ये सारी चीजें थी स्ट्रगल्स। एंड स्ट्रगल्स की बात करें तो मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। आप कोई वीडियो बहुत अच्छे से बनाते हो, बहुत दिल लगाकर, एंड आई एम श्योर कि आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी बिजनेस भी करते हो तो भी आप उसमें 100% अपना देते ही देते हो। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपना 50% देगा? हर इंसान अपना 100% देता है, हर इंसान अपना बेस्ट देता है। तो निराशा वहां होती है जब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि भाई मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के रखी हैं इस वीडियो से, एंड वो वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तब थोड़ी सी निराशा होती है। बट ये मुझे बाद में समझ में आया कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूट्यूब जर्नी। कुछ वीडियोज ऐसे थे जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किए, और लेटर ऑन 2 या 3 महीने बाद वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगे, बहुत अच्छे व्यूज आने लगे, उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आने लगे। तो ये सब अप एंड डाउन यूट्यूब जर्नी में चलते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। तो निराशा या हताशा इन्हीं चीजों से मुझे आई कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेती थी। बट नाउ आई हैव लर्न सो फार कि इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की जो चिंता है भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। आपको अपना 100% देना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, एंड उन चीजों का मुझे फल बाद में मिला। जिन चीजों से जो चीजें मुझे लगी यार ये वीडियो तो मैंने इतने मन से बनाया था, ये चला क्यों नहीं, हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद सडनली मैंने देखा कि उसके मोर देन 30K व्यूज हो गए, मोर देन 50K व्यूज हो गए। वो मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ इनिशियली चीजें हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब की भी अपनी एल्गोरिदम होती है, बहुत सारे उसके चीजें होती हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत पहले यूट्यूब चैनल बना लिए थे 2015-16 में, मैं अगर बात करूं तो वो आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके हैं, उनके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। तो वो दौर था। चीजें समय के साथ बदलती हैं। उस समय जो यूट्यूब पॉलिसी थी बहुत आसान थी, आपको कोई मैंडेटरी ये नहीं था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए अपने यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि यूट्यूब के थ्रू मनी अर्न करने के लिए, राइट। तो आप अभी ये क्या हो गया कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। ये सारी चीजें पहले नहीं थी, एंड पहले जो कोई भी एक वीडियो डाल देता था उस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे। बट अभी ये चीज हो चुकी है कि कुछ पॉलिसीज चेंज हो चुकी है यूट्यूब की टाइम बाय टाइम। 2019 की पॉलिसी कुछ और थी, 2020 की कुछ और थी, 21 की कुछ और होगी। तो इस तरह से हमें उनके साथ कोप अप करते हुए अपने चैनल को स्टैब्लिश भी करना है। एंड समवेयर भीड़ भी अब यूट्यूब पर ज्यादा हो गई है, हर दूसरे बंदे को आप देखेंगे वो यूट्यूब पर आ चुका है। तो जो चीजें लोगों की पहुंच में पहले कम थी वो अब लोगों की पहुंच में ज्यादा हो चुकी हैं। अगर 10 में से 8 लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं तो देखने वाले सिर्फ 2 बचे। तो इस तरह से ये चीजें ना एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सा चल रहा है हर एक फील्ड में। ऐसा नहीं कि यूट्यूब बहुत ही आसान रास्ता है, बेड ऑफ रोजेज है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एंड उसके बावजूद भी आप अपना रास्ता, अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कठिन है तो आप पीछे हट जाओ। मैं आपको बिल्कुल भी, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है उनको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि इन सब चीजों के बावजूद अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप कुछ अच्छा प्रेजेंट करते हो ऑडियंस को, तो ऑडियंस आपको जरूर देखेगी। तो ये सारी चीजें हुई मेरे साथ। एंड अगर बात करें लोगों की, तो लोगों ने तो जो मुझे सामने से मिले वो तो मुझसे अच्छा ही बोलते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि तुम मेकअप स्टार्ट कर दो लोगों का, वो मैंने चीजें बाद में सोची। इवन नाउ आई हैव लॉन्च्ड माय मेकअप वेंचर, कि अब मैंने अपना मेकअप वेंचर भी लॉन्च कर दिया है, तो जिसको भी अगर करवाना है तो वो करवा सकता है। ये मैंने अब किया है, बहुत सारी चीजों को सीखने समझने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद। और
निराशा या हताशा लोगों से कभी नहीं होती। मैं लोगों पर सच कहूँ तो मैं इतना ध्यान ही नहीं देती। मुझे मेरी एक गुड हैबिट कह लीजिए या एक क्वालिटी कह लीजिए कि मुझे मेरा जो माइंड है ना बहुत ही फोकस्ड है। मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को वो चीज़ जो मैंने सोच ली वो मुझे करनी ही करनी है। उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, बिकॉज़ नेगेटिव कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। ये चीज़ मैंने देखी है और ये चीज़ मैंने लाइफ़ के साथ सीखी है कि आपको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मैंने उन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, बट कुछ लोग थे जो वियर्ड कमेंट्स करते थे। नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी कंप्लीटली, बिकॉज़ सामने आकर के तो कोई नो नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। बट कुछ लोगों का एक होता है टोन, आपको पता चल जाता है हुँ, कि ये पॉजिटिव तो नहीं है एब्सोल्युटली, है ना? या कुछ लोग वियर्ड तरीके से आपसे बात करते हैं। तो कुछ देर के लिए मुझे लगता है कि हाँ, उसने मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया या ये इसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया। अगर आप अपने लिए भी कुछ करते हो ना तो भी लोग आपको जज करते हैं। लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज के बारे में नलिनी की लोग आपको जज करते हैं, हर कदम पर जज करते हैं। आप दूसरों के लिए कुछ करोगे तो भी आपको जज करेंगे। अगर आप समाज सेवा भी कर रहे हो ना तो भी लोग आपको जज करेंगे कि ये दूसरों के लिए इतना क्यों परेशान है, राइट? ये दूसरों के लिए इतना क्यों कर रही, जबकि आप अच्छा कर रहे हो। आप अच्छा कर रहे हो ये वो भी जानते हैं, बट हमारी एक आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों को जज करते हैं, क्यों ऐसा कर रही है ये और क्यों करना चाह रही है ऐसा। तो लोग बहुत आपको जज करते हैं, बहुत आपको ऐसे कमेंट पास करते हैं। नेगेटिव ना भी हो, नेगेटिव जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले, बट कुछ वियर्ड कमेंट्स ज़रूर मिले मुझे। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं, बट हाँ, कुछ देर के लिए मैं सोचती थी और मुझे बाद में समझ में आता था, अच्छा इसका ये मतलब था। सो ये सारी चीज़ें। एंड अगर बहुत ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ से बुरा लग जाता था तो मैं उन चीज़ों को थोड़ी देर के बाद मैं उन चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये मानना है कि जितना आप सोचोगे, प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितना आप उसको बना लेते हो सोच-सोच के। तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, तो समहाउ मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में। अभी आप किसी बात को अगर 1 घंटे लेकर बैठे रहोगे, 4 घंटे लेकर के बैठोगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। आप उसी चीज़ को सोचते रह जाओगे, उन्हीं चीज़ों में घुलते रह जाओगे, जी, राइट? जी। तो वो चीज़ें आपको समवेयर अपने माइंड से हटानी पड़ेगी। अगर आप किसी से शेयर कर लेते हो, अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से, तो आप थोड़ा-सा हल्का फ़ील करते हो या वो आपको थोड़ा समझा देते हैं। बट अल्टीमेटली उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको वर्क करना है। उन्होंने समझा दिया, आपके माइंड से 10 मिनट के लिए चीज़ें चली गई, 1 घंटे बाद फिर से वही चीज़ें अगर माइंड में आने लगी, तो आपका अंदर का विल पावर और डेडिकेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, मुझे भी थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ चीज़ें अगर इम्पैक्ट करती भी हैं, तो मैं अपने माइंड को, अपनी चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। डाइवर्ट करने के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मैं कुकिंग करती हूँ, मतलब मुझे कुकिंग पसंद है, तो मैं कुकिंग करने लगती हूँ। मैं किचन में चली जाती हूँ। मुझे कुछ अच्छा बनाना पसंद है अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन्स के लिए। तो मैं कुकिंग में करने लगती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ, तो मैं ब्रेक लेने के लिए उठती हूँ। जैसे मैं लैपटॉप पे बैठे-बैठे एडिटिंग करते-करते थक गई और उसके बाद मैं ब्रेक लेने के लिए उठी, तो मुझे लगता है चलो कुछ कुकिंग कर लेते हैं, कुछ अच्छा बना देते हैं इन लोगों के लिए। ये करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड किसी चीज़ को सोचते रहना, बैठे रहना, उस चीज़ों पर विचार करते रहना, मेरे ख्याल से बहुत ही समय बर्बाद करने वाला तरीका है। तो आप वो चीज़ें करें जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपकी फैमिली को खुशी दें, आपके लिए खुशी दें। लोग किचन से थक करके भाग जाते हैं, मैं थक करके किचन में आ जाती हूँ। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि सही है। मैं अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए किचन में चली जाती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। अगर मेरे पास किचन में कुछ करने के लिए नहीं तो मैं गार्डनिंग करती हूँ। मतलब मुझे पेड़-पौधों से बड़ा प्यार है, तो मैं कुछ करने लगती हूँ। लाइक अगर मेरे पेड़-पौधों को केयर की ज़रूरत है तो मैं उनमें कुछ काट-छाँट करने लगती हूँ। मैं इस तरह से अपना टाइम बिताना पसंद करती हूँ। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात किसी ने बोली है कि अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, अगर आप टेंशन में हो, इफ यू वांट टू इंस्टेंटली फील हैप्पी, तो आप एक ऐसे 5 साल से छोटा हो। अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास 5 साल से छोटा एक बच्चा है। 4 साल का बेटा है मेरा, तो मैं उसके साथ टाइम बिताती हूँ। वो ऐसी बातें करता है कि मेरा सारा टेंशन वैसे ही चला जाता है, बिकॉज़ उसको अभी नहीं पता कि मम्मा क्यों परेशान है या मम्मा को कुछ प्रॉब्लम है या मम्मा कुछ सोच रही है, कुछ टेंशन है। उसकी बातें ऐसी होती हैं, उसकी उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि सडन मेरा मूड लिफ्ट अप हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी चीज़ों को डाइवर्ट करूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेकर के नहीं बैठती। एंड एक क्वालिटी है ये मुझ में, आप अच्छी कहिए, बुरी कहिए, कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पर सोचती नहीं, बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए परेशान नहीं होती। मैं थोड़ी देर के लिए चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, बट समहाउ मैं ओवरकम कर जाती हूँ। ये मेरी
एक बोलते हैं ना सस्टेनेबिलिटी वाली क्वालिटी है कि मैं सर्वाइव कर जाती, सर्वाइवल मोड मेरा बहुत ज्यादा है कि मैं चीजें परेशान कर रही हैं बट समहाउ मैं फिर उसको भुला देती हूँ कि नहीं ये मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस कुछ और है। मान लीजिए टाइम बिंग मेरा फोकस अभी खाना बनाना है, तो चलो मैं खाना बनाती हूँ, तो जब मैं किसी काम में लग जाऊंगी तो फिर वैसे ही ऑटोमेटिकली मेरी चीजें वो पीछे रह जाएंगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखूं। लोगों की बातों का क्या है, मतलब आपके पीठ पीछे अगर 100 लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, तो आप 100 लोगों को पकड़ करके ये नहीं बोल सकते हो मेरे बारे में बुरा मत बोलो, मेरे बारे में बुरा मत बोलो। ये उनका मेंटल स्टेट है, ये उनका थॉट प्रोसेस है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आप किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप खुद हो कि आप अपने आप को कैसे अच्छा बना सकते हो, कैसे आप अपनी चीजों को और बेहतर बना सकते हो। आप बाकी लोगों को बेहतर नहीं बना सकते बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो लोग कौन है जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, या आपको पता भी है तो भी आपके हैंड में नहीं है, आपके हाथों में नहीं है ये। तो मेरा ये मानना है कि खुद को बिजी रखिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, जो आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज है आप उनको परस्यू करिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि मुझे कुकिंग करनी अच्छी लगती है तो आप भी कुकिंग करिए। आप जाकर के एक मूवी देख लीजिए, आपका मूड लाइट हो जाएगा। आप अपने लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, आपको टीवी देखना पसंद है, आपको रिलैक्स करना पसंद है। एंड बहुत ज्यादा जब मुझे मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस होता है तो मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। एंड मैंने कहीं पढ़ा भी था कि वर्कआउट करने से आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी बहुत कम हो जाती है। एंड मैंने इसको फील भी किया है, जब से मैं इन चीजों में आई हूँ तब से मैंने ये चीज फील की है कि आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा 1% कि आज मैं वर्कआउट करूं। आपका मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल 1% दिल नहीं करता है कि आज मैं कुछ भी करूं, कुछ भी एक्सरसाइज करूं। बट जैसे ही आप कर लेते हो 1 घंटे के लिए, भले आधे घंटे के लिए, आप 20 मिनट की एक वॉक कर लेते हो, आप सडनली बहुत लाइट फील करने लगते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों से गुजर रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि आप 20 मिनट की एक वॉक कर लीजिए, भले घर के अंदर करिए, अभी घर के अंदर करिए। बट हाँ, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो। निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूछिए आप कुछ पूछना चाहेंगी इसके बाद? हम्म, हाँ निशा जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप पहले एक टीचर थी बाय प्रोफेशन, जी। लेकिन आपने अपना टीचिंग कैरियर छोड़कर यूट्यूबर और वी ब्लॉगर कैरियर ऑप्ट किया। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन? पर्टिकुलर रीजन, कुछ भी चीजें पहले से प्लान नहीं होती है। हम जो चीजें प्लान करते हैं हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से चलती नहीं है। तो जब तक मतलब एकेडमिकली अगर मेरी बात की जाए तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड। तो मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मुझे एक टीचर की जॉब के लिए, टीचर के रोल के लिए सूटेबल ज्यादा बनाती है। आई एम बेस्ट सूटेबल फॉर टीचर्स जॉब, अगर मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड को देखा जाए तो। और मैंने किया भी है काफी टाइम तक। पहले भी किया है, शादी से पहले भी मैं कुछ लोगों को ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को। शादी के बाद भी मैंने टीचिंग करी है। यहाँ जब मैं एनसीआर में आई, दिल्ली में रहते थे पहले हम लोग, तो मैंने वहां पर भी कुछ टाइम टीचिंग करी। वहां पर भी मैंने ट्यूशन लिए, स्कूल में टीचिंग करी, फॉर्मल स्कूल में। एंड देन फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए गाजियाबाद में, मैंने यहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए करी। तो इस तरह से एक मेरा सिंपल रूटीन था कि भाई 7 बजे स्कूल जाना है और 3 या 4 बजे तक घर आ जाना है। देन आई स्टार्टेड माय फैमिली। उसके बाद मैंने फैमिली जब शुरू की तो मेरा ये मोटिव था कि 2 से ढाई साल बाद या 3 साल बाद जब बेबी कुछ बड़ा हो जाएगा तो मैं वापस से ज्वाइन बैक कर लूंगी टीचिंग में ही। तो फिर ये चीजें हुई कि क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, इन लॉज वगैरह साथ नहीं रहते, तो मुझे ही सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ये चीजें हुई, हाँ। बट बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो वर्किंग है, अपने बेबीज को उस उनकी टेक केयर के लिए डे केयर में या क्रच में छोड़ देती हैं, छोड़ना पसंद करती हैं, दे आर कंफर्टेबल। बट आई नेवर गैदर्ड द करेज कि मैं अपने बच्चे को कहीं छोड़ पाऊं। मेरे अंदर ये हिम्मत आई ही नहीं कभी कि मैं किसी और के भरोसे छोड़ दूं। और यहाँ मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारी वर्किंग लेडीज होंगी जो देख रही होंगी मुझे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। हर एक जो मदर होती है अपना बेस्ट करती है अपने बच्चों के लिए। सो मुझे लगता है कि ये बेस्ट था मेरे बच्चे के लिए। मैं मतलब उसको छोड़ के जाने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उसको छोड़ के चली जाऊं 6 से 7 घंटे के लिए। बहुत छोटा था वो, अब तो फिर भी थोड़ा बड़ा हो गया है। स्टिल मैं ये हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारी फैमिली के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। एंड सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही था कि मेरा बेबी है, सब कोई सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, मेरे इन लॉ सपोर्टिव। अगर मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मैं नहीं उसको छोड़ करके जा सकती। एंड सिर्फ एक ही रीजन था, मेरा बेटा। तो फिर मैंने
एंड दूसरा रीजन ये भी था, मेजर रीजन तो ये था कि मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती थी कहीं पर भी उसे, बिकॉज मैं कहीं पर जाती तो उन 6 घंटे 7 घंटे मेरा मन ना लगता, और जब मैं मेरा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा, मैं किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, तो मैं अपना बेस्ट कैसे दे पाती, चाहे वो कोई भी जॉब हो। तो वो चीजें थी कि जब मैं जिन चीजों में मेरा अगर मन कहीं और रहेगा तो फिर मैं उन चीजों को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी चीज ये भी कि आई हैव अ रियली क्रिएटिव माइंड, मुझे क्रिएटिव चीजें अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव चीज हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, डांस हो, मेकअप वीडियोस को आप देख लीजिए यूट्यूब पर जो मैं आई हूँ, मुझे ग्रूमिंग पसंद है, मुझे फैशन लाइफस्टाइल ये सारी चीजें पसंद है। तो एक तरह से मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे 7 to 4 वाली या 9 to 5 एक जो जॉब कल्चर है, अगर मैं अपने दिल से पूछूं तो मैं उसमें फिट इन नहीं खुद को महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव है। मैं सिंपली ऑफिस जाके अपने काम निपटा के घर आना, फिर वो रोबोटिक लाइफ जीना, मैं इन चीजों के लिए नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। मेरे से ये चीजें नहीं होती, मुझे लगता है जब तक किसी चीज में क्रिएटिव ना हो, क्रिएटिविटी ना हो, इंटरेस्ट ना हो, मुझे मजा ना आए, मैं वो चीजें बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकती। मैंने कुछ टाइम के लिए टीचिंग करी, टीचिंग करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करते हैं, टीचर्स ना होते तो हम ना होते, क्योंकि हमने भी अपने टीचर से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि टीचिंग करना अच्छी बात नहीं है। जस्ट मैं अपनी बात करी कि मेरा इंटरेस्ट एरिया, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो जो लोग बीटेक कर चुके होते हैं, इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं, बहुत कुछ कर चुके होते हैं, एंड सडनली वो एक्टर बन जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे। तो समवेयर मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे जिन चीजों में इंटरेस्ट है, जो चीजें क्रिएटिविटी वाली है उनमें इंटरेस्ट है, मुझे कुछ चीजें अगर करनी पड़े अपने एफर्ट के थ्रू तो मुझे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन, कुकिंग, ये सारी चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, रादर देन एक प्लेन जॉब के कि मैं बस 9 बजे गई और 5 बजे वापस आ गई। तो इस तरह से मैंने अपने इंटरेस्ट को पहचाना कि मुझे किस में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, मैं उस चीज को अब परस्यू करूँ। मेरे पास ये सेकंड ऑप्शन मुझे लाइफ में दिया है, एक दूसरा चांस दिया है, या तो मैं वापस उसी उसमें चली जाऊं और बेटे को कहीं छोड़ दूं डे केयर में या क्रच में, उसके बाद मैं मेंटली परेशान होती रहूं कि वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वापस आके फिर मैं घर के सारे रोबोटिक की तरह रोबोट की तरह काम करूं, फिर कल के लिए वही नए दिन की शुरुआत हो। तो मुझे लगता है मुझे उसमें मेंटल पीस ना मिलता, मुझे मेंटल पीस जो अभी मिल रहा है वो शायद मुझे उस तरह से नहीं मिलता। एंड जो हमने स्टार्टिंग में सेल्फ लव की बात की थी, तो वो सेल्फ लव भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, मेंटल पीस से जुड़ा हुआ। अगर आप मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप पीसफुल नहीं रहोगे, तो हर वक्त आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, पर्सनली, प्रोफेशनली, कुछ भी। तो इस तरह से मैंने उन चीजों पर सोचना चालू किया जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, 2 या 2.5 साल का था, जब मैंने अपना यूट्यूब के लिए अपने पहला वीडियो तैयार किया, तब मुझे लगा कि हाँ, अब थोड़ी सी लाइफ स्मूथ हो गई है, अब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया है, 1-2 घंटे के लिए मेरे हस्बैंड उसको देख लेंगे तो मैं अपने वीडियो बना लूंगी। तो इस तरह से एज अ टीम वर्क हमने यूट्यूब वीडियोस मैंने बनाने चालू किए। इस तरह से मैंने अपना प्रोफेशन स्विच किया कि अब मुझे ये नहीं ये बनना है। एंड एक चीज और है कि मैं आई कांट सिट आइडल, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मतलब मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मैं एकदम शांत होकर के नहीं बैठ सकती कि बस मेरा यही काम है कि मैं सुबह से शाम तक घर के काम करूँ और रात को सो जाऊं। मुझे लगता है मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे अपने लिए भी कुछ करना, अगर मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है या मैंने मैं कुछ हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे अपने लिए कुछ करना है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से घर बैठ सकती हूँ, भले मैं घर बैठूं, घर बैठ के काम करूं। यूट्यूब वीडियो उसी का एक रीजन है कि मैं घर बैठ के काम करती हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली की देखभाल कर पाऊँ, अपने बच्चे की देखभाल कर पाऊँ, और कहीं भी मेरे प्रोफेशन की वजह से उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे ना रह जाए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि ये जब वीडियोस बनाती तो उसकी फैमिली का क्या। अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ, आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ, मैं अभी डिनर वगैरह प्रिपेयर करके खिला के सब करके आई हूँ, देन मैंने अपना ये 7 बजे से इंटरव्यू चालू किया। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं। मुझे पता था कि आज मेरा 7 बजे से आपके साथ में ये लाइव सेशन है, तो मैंने 7 बजे के पहले ही वो सारे काम फिनिश कर लिए जो मुझे फिनिश करने होते हैं। मैंने ये नहीं छोड़ा कि मैं यहाँ आपके साथ अगर बात कर रही हूँ तो मेरे माइंड में कंटिन्यूअस बैकग्राउंड में वो चलता रहे कि मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, उनको भूख लगी होगी, या मेरा बेटा वेट कर रहा होगा, उसको भूख लगी होगी। तो समवेयर ये है मेरे माइंड में कि अगर मैं कुछ अपने लिए परस्यू करती हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी करती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊं अच्छे से, उसके बाद मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूं साथ साथ। अगर मैं
डांस क्लास जाती थी। बहुत सारे लोग ने ये भी मुझे कमेंट किया कि तुम तो डांस क्लास जाती हो, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, हम शाम को कुकिंग करते हैं, हम शाम को ये करते हैं, वो करते हैं। तो अगर मैं मतलब डांस क्लास जाती थी, तो उसके पहले मैं डिनर बना के रख के जाती थी। अगर खाना होता था तो खिला के जाती थी ये प्लेट में निकाल करके। अगर नहीं खाना होता था समटाइम्स कि बोलते थे अभी मन नहीं है, बाद में खा लूँगा, तो मैं प्रिपेयर करके रख के जाती थी कि आपका जब मन हो आप खा लेना। तो इस तरह से मतलब एक होता है ना, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भागती नहीं हूँ। मैं उन चीजों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि जो मेरी काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे जाने के बाद भी होते रहे, रुके नहीं मेरी वजह से, एंड कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और मैं कभी मतलब ऐसे खाली नहीं बैठ सकती। मुझे अपने लिए कुछ करना है, ये एक अंदर से, मेरे अंदर से ज़ील है, मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। मैं खुद अपनी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, मैं ये कह सकती हूँ। मुझे अपने अंदर से ये चीज़ आता है कि मुझे कुछ करना है। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी मेंटली सैटिस्फाई नहीं होती। अगर मैं कुछ दिन वीडियोज़ ना बनाऊँ, अगर मैं कुछ दिन कुछ भी ना करूँ, तो मुझे परेशानी होने लगती है कि मैं क्यों कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं कुछ करती रह रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया, मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया, मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया, कुछ अच्छा किया। इन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। एंड कुछ मेरी हॉबीज़ है जिन्हें मैं परस्यू करती हूँ, डांस क्लास जाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, "क्यों जाती हो? हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है।" आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो, तो आप बेशक जाओ। आपको जब लगता है आप तब जाओ। डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है डांस एरिया में, डांस क्लासेस में, तो आप जा सकते हो। ये आपके इंटरेस्ट एरिया के ऊपर है कि आपको क्या चीजें पसंद है। आपको पेंटिंग पसंद हो सकती है, आपको कुकिंग पसंद हो सकती है, आपको जो चीजें पसंद हो सकती हैं आप वो चीजें कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि अपनी चीजों को, अपने दिल को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो, और नेगेटिव चीजों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखो। अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज परेशान कर रही है, तो आई इमीडिएटली रिफ्रेन फ्रॉम सच थिंग। मैं इन चीजों से दूर हो जाती हूँ। निशा जी, जैसे कि आप वर्कआउट पर, फिजिकल वर्कआउट पर, फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, जहां किसी के पास भी अपनी फैमिली को संभालने के अलावा, जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। आप उस चीज को कैसे मैनेज कर पाते हो कि आप फिजिकल फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हो, प्लस वर्कआउट, अपने घर के सारे रूटीन भी फॉलो करते हो, प्लस अपने यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हो, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हो सारी चीजें? आप क्या मैंने मतलब हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि वो वर्कआउट के साथ साथ बाकी चीजों को भी कर सकें? राइट। नलिनी, अभी अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अभी हम सबके साथ ही ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन, जो हमारी हाउस हेल्प्स भी थी, वो भी अब हमारे पास नहीं है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रेशर आ जाता है। तो जो ये टाइम है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है हस्बैंड का भी, एंड अभी मेरे बेटे की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो चीज़ें मैंने पहले बोली कि हमें अपने टाइम को मैनेज खुद करना होता है, बिकॉज़ हमें हमारे 24 घंटों का पता होता है। मुझे आपका नहीं पता कि आप 24 घंटे क्या करती हैं, मुझे किसी और का नहीं पता, मुझे अपना पता होता है, राइट? तो हमें सिर्फ़ अपने 24 घंटों के बारे में पता होता है कि कल से मेरे बेटे की क्लासेस हैं अगर, तो मैं किस टाइम पर ये चीज़ें कर सकती हूँ कि उसकी क्लासेस भी होती रहें और मैं अपनी चीज़ों को भी फ़ॉलो कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह-सुबह अपना वर्कआउट रूटीन फ़ॉलो कर लूँ, क्योंकि सुबह जो चीज़ें हो जाती हैं वो आप पूरा दिन उन चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए फ्री हो जाते हो। तो जब बाकी सब सो रहे होते हैं, सिर्फ़ मैं अकेली जल्दी उठती हूँ वर्कआउट करने के लिए। एंड अगर घर के काम की बात करी जाए, तो मैं इस समय तो घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ कर रही हूँ, बिकॉज़ कोई हाउस हेल्प नहीं है इस वक़्त, और इस वक़्त किसी को बुलाना भी ठीक नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें सुबह-सुबह ही फिनिश कर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो सुबह के जो 2-3 घंटे हैं, जो अर्ली मॉर्निंग जब सब सो रहे हैं, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है, या तो मैं उनको सो करके अपना पूरा दिन वेस्ट कर लूँ, या फिर मैं उन्हीं 2-3 घंटों में अपनी बाकी चीज़ें कर के अपनी दिन को प्रोडक्टिव बना लूँ, बिकॉज़ उसके बाद मुझे पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है, बेटे की क्लास शुरू हो जाएगी, हस्बैंड का कॉल शुरू हो जाएगा, एंड बाकी मुझे काम करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ मैं मॉर्निंग में ही कर लूँ। एंड वर्कआउट के बहुत सारे मोड्स हैं, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। स्टार्ट मैंने किया था 6 मंथ बैक, 6 टू 8 मंथ बैक, जब लास्ट जो लॉकडाउन लगा था,
ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, घर के हॉल में ही वॉक किया करती थी। तो लोग देखते थे जब मैं कभी स्टेटस पे लगाती थी स्टेप्स का, जैसे मैंने ये वॉच पहनी हुई तो मैं 10,000 स्टेप्स 12,000 स्टेप्स वगैरह लगाती थी इस तरह से। तो लोग पूछते थे 12,000 स्टेप तुम्हारे घर में कैसे हो गए? तो मैं यही बोलती थी, मैं हॉल से बेडरूम का चक्कर लगाती हूँ। तो जहाँ चाह वहाँ राह, मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो आप करना चाहोगे ना वो आप कर लोगे। अगर आपको वॉक करनी है आप कर लोगे, घर में भी कर लोगे। ऐसा मत बनिए कि आप हमेशा हर वक़्त बैठे रहते हो। आप जितना खुद को एक्टिव रखोगे, आपकी बॉडी उतनी ही अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, मेरा ये मानना है। एंड मेरी मदर एक बहुत अच्छी चीज़ बोलती हैं, मैंने उनसे ही सुना है, मतलब मेरी जो मॉम है वर्किंग थी, अब रिटायर्ड हो चुकी हैं। तो वो हमेशा यही बोलती थी, थक भी जाती थी तो भी काम करती थी बिकॉज़ जॉब से वापस आती थी। तो वो हमेशा यही बोलती थी कि ये शरीर ना बहुत आराम चाहता है, इसको जितना तुम आराम दोगे ये उतना ही बेकार होगा। तो मैं वो चीज़ माइंड में रखती हूँ कि ये हाँ, मैं थक जाती हूँ बट मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये शरीर बहुत आराम माँगता है, बट इसको हम जितना आराम देंगे ये उतना ही बेकार होगा। इससे हम जितना काम लेंगे ये उतना ही अच्छा होगा। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि थ्रू आउट द डे मैं एक्टिव रहूँ। और वर्कआउट के बहुत सारे मोड्स हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके एरिया में भी चल रही होंगी, अपने फ्रेंड से पूछो, अपने नोन जो भी पर्सन्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब, जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ मेकअप के, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, आप उन पर जाकर के ईज़ी वर्कआउट सर्च कर सकते हो, बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट सर्च कर सकते हो, या जो भी आपको जो भी आपके कंसर्न्स हैं, लाइक आपको किसी को लगता है मेरा बेली फैट ज़्यादा है, किसी को लगता है मेरा शोल्डर फैट ज़्यादा है, या मैं बहुत बल्की हूँ। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको सब यूट्यूब पर मिल जाएँगे। सोशल मीडिया आजकल इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है कि आप जो ढूँढो आपको मिल जाएँगे, तो मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि आजकल इतनी अच्छी रीच हो चुकी है इन चीज़ों की, लोग इतने फ्रेंडली हो गए हैं, टेक फ्रेंडली, कि आप यूट्यूब पर इतने वीडियोज़ देखते हो तो आपको लगता है कि भई आप अगर आप फ़िटनेस पाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो घर बैठे। तो अभी एक ही उपाय है, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं वॉक पर भी जाती थी, तो अब मैं घर पर ही वर्कआउट करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर लेती हूँ, या फिर यूट्यूब पर शाम को मुझे डांस करने का शौक है, डांस क्लासेस अब छूट गई हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो मैं क्या करती हूँ बस गाने लगा देती हूँ शाम में, जब सारे लोग मतलब फ्री होते हैं, खाना-वाना बना के मैं फ्री हो गई, मैं डांस पे मतलब सॉन्ग्स वगैरह लगा दिए मैंने, अपना फ्री स्टाइल डांसिंग शुरू कर दिया, अच्छी खासी कैलोरीज़ तो उसी में बर्न हो जाती हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपका जो इंटरेस्ट हो आप वो कर सकते हो। आपको योगा में इंटरेस्ट है, आप योगा घर बैठे कर सकते हो। आप वर्कआउट कर सकते हो, ईज़ी होम वर्कआउट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप यूट्यूब पर जाओगे आपको मिल जाएँगे। तो इस तरह से आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एंड कोशिश करो कि थ्रू आउट द डे आप जितना एक्टिव रह सकते हो, आप एक्टिव रहो। मैं स्टार्टिंग में परेशान होती थी कि यार अब झाड़ू पोछा कैसे करूँ, हाउस हेल्प नहीं आ रही। बट फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरी थोड़ी-सी वर्कआउट ही हो जाएगी। तो ये आपका एक नज़रिया है जो आप अपने लिए बनाते हो। आप अपने लिए ही खुद चीज़ों को मुश्किल कर लेते हो। आप अपने लिए ही खुद खुद चीज़ों को अपने नज़रिए से, अपने देखने के तरीकों से आप आसान बना सकते हो। तो जब मैं ये सोचती थी यार बर्डन के तरीके कि अब मुझे झाड़ू पोछा करना है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से इतनी मेहनत नहीं की जा रही है, तब मुझे वो चीज़ें बर्डन लगती थी। और जब से मैंने ये सोचना चालू किया कि अरे चलो एक वर्कआउट ही हो जाएगा, आज 1 घंटे की मेरी एक्सरसाइज हो गई, मैंने ये सब कर डाला, मैंने बालकनी वॉश कर दी, मैंने घर में पोछा लगा दिया, मेरा अच्छा खासा कैलोरी बर्न हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ और अब मैं ये चीज़ें एन्जॉय भी करती हूँ। कहते हैं कि जो चीज़ें आप स्टार्टिंग में मुश्किल होता है 1 वीक, 2 वीक के लिए, तो अगर आप 3 वीक्स के लिए कोई चीज़ अगर कर लेते हो, तो वो चीज़ें आपकी रूटीन में आ जाती हैं। सेम विद वर्कआउट, जिनको लगता है कि हम मोटिवेट नहीं है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, मेरी मानिए आप 3 वीक्स के लिए कुछ कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए एंड 3 वीक्स में आपको जब रिज़ल्ट्स मिलने चालू हो जाएँगे, जब आपको लगेगा कि इससे इम्पैक्ट आ रहा है मेरी चीज़ों पे, तो आप खुद उस चीज़ को प्यार करने लगोगे। खुद ही आपका इंटरेस्ट एरिया बन जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अपने लिए करनी है। टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर वर्कआउट करना, जब आप अपने दिन को अच्छी तरीके से प्लान करते हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। पहले मैं भी बहुत लेट नाइट जगती थी, काम करती रहती थी, यूट्यूब वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह करती रहती थी। बट अब मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना लिया है कि भई 10 से साढ़े 10 के बीच में बेड पे आ जाना, लाइट्स ऑफ हो जानी है, उसके बाद कोई काम नहीं, बिकॉज़ 6 टू 8 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अगले दिन का एक अच्छी फंक्शन चाहिए अपनी बॉडी से, तो आपको उसको आराम देना भी ज़रूरी है। एंड ये हमारी बड़ी बुरी आदत है कि हम कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स पर, कहीं हम मोबाइल में घंटों लगे रहते हैं। तो अपने दिन को प्लान करिए, अपने बारे में सोचिए क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी, क्या चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़े चेंजेस लाइए। इस तरीके से आप अपने एक हेल्दी रूटीन को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं भी यही सिंपल चीज़ें करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर लिया मैंने।
यही चीज़ें फ़ॉलो करी मैंने। एंड अगर शुरुआत की बात की जाए, तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव अब ज़्यादा हो गई हूँ, लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे माइंड में पहले भी थी। मतलब अगर मैं शादी से पहले की बात करूँ, मेरा 2 से 3 केजी अगर वेट गेन हो जाता, तो मैं परेशान हो जाती थी। ये चीज़ मेरे अंदर से होती, नहीं, नहीं मुझे इसको कम करना है। तो मैं वॉक पे जाने लगती थी मम्मी के साथ में। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से मेरे माइंड में है कि नहीं मुझे फिट रहना है, मुझे फिट रहना है। तो वो चीज़ें हमेशा से मेरे माइंड में रही हैं, जो अभी तक कंटिन्यू हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं करने लगी हूँ, ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं। तो मैं पहले से ही अगर थोड़ा-सा भी गेन करती थी, तो मुझे ये होता था कि मुझे जल्दी-जल्दी ये जो एक्सेस वेट है, जो एक्सेस वेट पुट ऑन कर लिया मैंने, उसको रिड्यूस करना है। एंड यहाँ अगर हम फिटनेस की बात करें नलिनी, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि फिटनेस एक मतलब बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ी चीज़ है। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वेट लॉस कर लो, आप सिर्फ आपने 10 किलो, 12 किलो कम कर लिए, आप पतले हो गए, आप फिट हो गए। फिटनेस आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, आपको फिज़िकली, मेंटली आपको हर तरीके से फिट होना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग क्रैश डाइट फॉलो करके 10-12 किलो कम कर लेते हैं, तो वो आप हेल्दी नहीं हो। आपको हेल्दी रूटीन अपनाने के लिए पूरी लाइफ़स्टाइल में चेंज करना पड़ता है एंड ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल होता है वेट लॉस का। वेट लॉस को ही हम अक्सर फिटनेस मान लेते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर मैं मेंटली फिट हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ परेशानी नहीं दे रही, मुझे कोई चीज़ दुःख नहीं दे रही है, मैं मेंटली सैटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ और जो चीज़ें मेरी फिज़िकल मूवमेंट के अंडर आती हैं, वो भी मैं कर रही हूँ अपने लिए, तो ये चीज़ें ओवरऑल फिटनेस मानी जाती है। अपनी लाइफ़स्टाइल में आपने चीज़ें क चेंज करी, अपनी ईटिंग हैबिट्स को आपने सुधारा, अपने स्लीप पैटर्न्स पे आपने ध्यान दिया कि मैं बहुत लेट नाइट जगती थी, अब मैंने अपना स्लीप पैटर्न सुधार लिया, तो ओवरऑल आपकी फिटनेस बन जाती है। सिर्फ़ ये नहीं कि वेट लॉस कर लिया और हम फिट हो गए। वेट लॉस आप सिर्फ़ कर लोगे, वो बहुत आसान है, लेकिन आप वीक भी हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हम पतले हो गए तो हम फिट हैं। जी, जी। हुँ। हेलो, हाँ, हाँ। निशा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी ऑडियंस को इतनी बातें बताई, उन्हें बताया कि लाइफ़ कैसे जीनी है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नलिनी एंड टीम ग्लोबल वुमेन पार्क इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अपॉर्च्युनिटी कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाई आप लोगों से एंड आई होप कि कुछ लोग मुझसे मोटिवेट हुए होंगे एंड आई होप कि कुछ बिल्कुल। लोगों को मैंने कुछ अच्छा बताया होगा अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बिकॉज हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं उन पर अमल करके ही हम आगे बढ़ते हैं। जी, जी, जी। तो आप सब हमसे जुड़े रहने के लिए ग्लोबल वुमेन पावर के प्लेटफ़ॉर्म को लाइक कीजिए, ग्लोबल वुमेन पावर पेज को लाइक कीजिए और हमें फ़ॉलो कीजिए, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को भी फ़ॉलो कीजिए। जो भी महिला, जो भी वुमेन अपनी लाइफ़ में कुछ भी अचीव करना चाहती है, वो प्लीज़ हमें तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच को बढ़ाइए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट होंगे, हम उतनी ही वुमेन की हेल्प कर पाएँगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। निशा जी, धन्यवाद। बढ़ाइए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट होंगे, हम उतनी ही वुमेन की हेल्प कर पाएँगे। लीव कर दूं? जितने ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट होंगे, हम उतनी ही women की हेल्प लीव कर दूं? हाँ जी, निशा जी, आप लीड कर दीजिए। हाँ जी।